40 साल के तनाज़े के बाद मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि अफगानिस्तान में अमन न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म ने बताया कि दुशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस ताजिक सदर से तफसीली गुफ्तगू हुई है। तालिबान के साथ जामे अफगान हुकूमत के लिए बातचीत शुरू कर चुके हैं। नई अफगान हुकूमत में ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक को शामिल करने के लिए बात की है। 40 साल के तनाज़े के बाद मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम लाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान में अमन न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म ने बताया, दोशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक बिलखसूस ताजिक सदर से तफसीली गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का बरतानवी जरीदे में मजमून। मोईद यूसुफ ने लिखा, तालिबान ने कामयाब दिफाई हिकमत अमली से अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया है, उन्हें मदद और आलमी ताउन की ज़रूरत है। अगर अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो वहाँ का निज़ाम चलाना नामुमकिन हो जाएगा और दहशतगर्द तंजीमें हमलों की मनसूबाबंदी कर सकेंगी। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान अफगान वॉर से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। 80,000 से ज़ायद जाने गई, 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान किया। पाकिस्तान पर डबल गेम करने का इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। मोईद यूसुफ का अपने मजमून में मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक 35 लाख अफगान पनाह गुज़ीनों का ख्याल रखा। अशरफ गनी और भारत ने बेबुनियाद और झूठा बयानिया चलाने की कोशिश की ताकि अफगान हुकूमत को आलमी बरादरी के सामने बदनाम किया जा सके। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने बरतानवी जरीदे में मजमून लिखा है। मोईद यूसुफ का अपने इस मजमून में कहना है कि तालिबान ने कामयाब दिफाई हिकमत अमली से अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है, उन्हें मदद और आलमी ताउन की ज़रूरत है। अगर अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो वहाँ का निज़ाम चलाना नामुमकिन हो जाएगा और दहशतगर्द तंजीमें हमलों की मनसूबाबंदी कर सकेंगी। इसके अलावा आपको बताएं कि अगर नून लीग की हुकूमत होती तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। शहबाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, आवाम से महंगाई के खिलाफ जंग करने की अपील की और इमरान खान को मशवरा दिया कि जाकर बल्लेबाजों को बल्ला चलाना सिखाएं। शहबाज शरीफ ने अपनी कामयाबियों का भी जिक्र किया। मजीद बोले, अगर मुल्क में शफाफ इलेक्शन ना हुए तो हर कानूनी सहारा लेंगे। शहबाज शरीफ ने खिताब के आखिर में जज्बाती अंदाज में शेर भी सुनाया। आइए देखते हैं सदर मुस्लिम लीग नून ने मजीद क्या कहा। मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई चाराकार नहीं होगा कि शफाफ इलेक्शन के लिए हर कानूनी और सियासी सहारा हम लें। ये हमारा हक है, कौम का हक है। अगर ये मौका, ये दौर जो गुजर रहा है, ये अगर PMLN को अल्लाह ताला ने दोबारा अगर वो देता और नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क चौथी बार, तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि ये मुल्क और रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा होता, अस्पतालों में मरीजों के लिए और सहूलतें मुहैया होती। ये इस तरह का जुल्म और चीरादस्ती इस हुकूमत ने की। काश इतनी काविशें ये महंगाई के खिलाफ करती, बेरोजगारी के खिलाफ करती। ये बल्लेबाज अगर है तो जाके मैदान में बल्लेबाजों को बल्ला चलाना सिखाए। अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें खड़ा होना होगा इस महंगाई के खिलाफ। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम डॉलर 112 रुपये पर छोड़कर गए थे, अब 172 रुपये में भी नहीं मिलता। तब्दीली के चक्कर में अच्छे दिन भी रफू चक्कर हो गए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन एक सर्वे है जिसमें मुस्लिम लीग नून ने 28% और हुक्मरान जमात ने 27% वोट लिए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारा मिशन अब सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। शहबाज शरीफ ने दिन रात काम करके बिजली का मसला हल किया, लेकिन आज बिजली इतनी महंगी हो चुकी कि अमीर आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने का जिक्र करते हुए कहा, कोई एक बहास नहीं जिस पर इमरान खान को कामयाबी मिली हो।
2008 से 2018 तक पंजाब में बेपनाह तरक्की हुई। एहसन इकबाल का सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर डराने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा, हमने 3 साल के अंदर 2000 किलोमीटर मोटरवे का जाल बिछाया था। ये हुकूमत 3 साल में सी पैक पर $1 का नया मंसूबा शुरू नहीं करवा सकी। बेरोजगारी, महंगाई और कर्जे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई। मुजफ्फरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के MPA अजहर अब्बास चांडिया ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ फारूक शेख। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिरा दी। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से मुस्लिम लीग नून के MPA सरदार अजहर अब्बास चांडिया ने अपने हल्के में कॉर्नर मीटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए ऐलान कर दिया। 3 साल हो गए हमें इग्नोर किया गया है, तो हम मायूस हुए हैं अपनी पार्टी से। तो अवाम की महरूमियाँ देखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि बोजार साहब से हम शमूलियत करते हैं उसके पैनल में और उसके साथ मिलकर ये तरक्यात काम करवाएंगे, और काफ़ी काम हुए हैं। अजहर अब्बास चांडिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और इनके वालिद से पुराना ताल्लुक है। इसी ताल्लुक की बिना पर ही वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें हुई। अब अवाम से किए वादे पूरे करूँगा। कैमरा टीम के साथ फारूक शेख, 92 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के लिए BAP के नाराज अरकान को मनाना चैलेंज बन चुका। अपोजिशन जमातों के बाद राबते, मुलाकातें और इजलास जारी हैं। कोयटा से किफ़ायत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद से सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। 24 घंटों के दौरान कोयटा में दर्जन भर से जायद सियासी नशिस्तों का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक अदम एतमाद समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मामला ज़ेर गौर आए। तहम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 2 रोज से कोयटा में मौजूद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के लिए मामला हल करना एक चैलेंज बन गया। आज फिर से रूठे पार्टी अरकान को मनाने की कोशिशें की जाएंगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अलग अलग और मुश्तरका मुशावरती इजलास मुनक्किद किए गए, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान को तहरीक अदम एतमाद से पहले ही मुस्ताफी होने का मशवरा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में BAP के अक्सरियती ग्रुप की हिमायत का फैसला किया गया। PTI की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मरकज और सूबे में अहम इत्तेहादी जमात है। कैमरा टीम के साथ किफ़ायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई और रावलपिंडी में पहले वनडे से आधा घंटा पहले दौरा पाकिस्तान कैंसिल कर दिया। न्यूजीलैंड के इस फैसले पर दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गम और गुस्से का इजहार किया है। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। पॉलिटिक्स जो खेल के मैदान में आई है ना, इससे खेल के मैदान को बहुत नुकसान होगा, ख़ास तौर पे क्रिकेट को। ये पाकिस्तान को चाहिए कि ये मसला अब ICC के साथ उठाया जाए। ये सिर्फ न्यूजीलैंड का मसला नहीं है, इसके बाद आप दूसरी टीम में भी पहले तो ये बताएं कि वो थ्रेट कहाँ से आई। एक तो आप मानते हैं कि जो पाकिस्तान की ISI दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर इनके पास कोई खबर है तो इन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के साथ शेयर करें, और पाकिस्तान को अब डरना नहीं चाहिए। इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें सियासत इन्वॉल्व है, और सियासत भी आप लोगों को पता है, इशारे की ज़रूरत है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। न्यूजीलैंड का हालिया दौरा है क्रिकेट पाकिस्तान। आज न्यूजीलैंड ने अचानक मैच शुरू होने से पहले अपना दौरा कैंसिल कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक आलमी साजिश है, क्योंकि इससे पहले भी कई ममालिक की टीमें पाकिस्तान में आई हैं और कभी भी सिक्योरिटी रीज़न नहीं बताएगी। जो टीम भी इधर आती है पहले उसका सिक्योरिटी क्लियर करती है, उसके बाद आती है। तो मैं समझता हूं कि ICC को इस पर भरपूर एक्शन लेना चाहिए
اور پراپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اور کرکٹ میں جو ہے وہ پولیٹکس کو بالکل شامل نہیں کرنا چاہیے. On today's cancelled tour of New Zealand, we are cricket lovers very disappointed with this, but this is not security issue, this is pressure from the neighboring countries, political thing. جیسا کہ آج نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ کینسل کیا ہے, وہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کرکٹ کے شائقین کے لیے بھی اور پی سی بی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. بیسکلی جو انہوں نے ایشو سکورٹی کا بنایا وہ پاکستانی گورنمنٹ کو دینی تھی, اور جب ان کی سکورٹی ٹیم آئی تھی ٹور سے پہلے تو انہوں نے گرین سگنل دیا تھا, تو لہٰذا یہ جو ہے یہ سیاسی ہو سکتا ہے, کرکٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں پی سی بی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا بھرپور مذمت کی جائے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جو آج اپنا کرکٹ کا ٹور تھا پاکستان کا اس کو کینسل کیا, اور ریزن یہ بتائی کہ جی سیکورٹی تھریٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سیکورٹی تھریٹ تھی تو ان کو پہلے آنے سے پہلے اس ٹور کو کینسل کرنا چاہیے تھا, پہلے میچ سے پہلے, ٹاس سے 30 منٹس پہلے اس ٹور کو کینسل کرنا یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو فون کیا اور بتایا کہ ان کو ہائیلی فل پروف سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی تھی جو کہ ان کا میچ تھا, لیکن جو کہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ انہیں کوئی سیکورٹی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ میچ نہیں کھیل سکتے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے, پاکستانی کرکٹ کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, اور جو کہ ہماری کرکٹ آہستہ آہستہ سے بحال ہو رہی تھی اس کے لیے یہ بہت ہی برا اثر چھوڑے گا. بڑی زیادتی کی تھی نہیں ہونا چاہیے, پاکستانی حکومت کی ستو پی سہنا نہیں چاہیے, کہ کھول کے سہنا چاہیے, کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے اور پورے ورلڈ لیول پہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو اب بھی ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وہ ہر طرح سے پاکستان کو, چونکہ وہ گرے لسٹ سے نہیں نکلنے دے رہے تھے, جب بھی تھوڑا سا وقت قریب آتا ہے تو یہ سازش ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی اور جتنے بھی طاقتی قوتیں ہیں ان کی بہت بڑی سازش. بہت زیادتی ہو رہی ہے پاکستان نال, چاہے یو کے نے تھرو بھی جڑا رولا دوائی ہے تمہیں تو پتہ ہی ہو سی کہ پاکستان تو جڑے آ رہے ہیں, تے ہوں جڑا نیوزی لینڈ کا جڑا مسئلہ ہویا یہ بالخصوص پاکستان نال بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تے سارا جتنا ریلیف ہے انڈیا نو دیتا جا رہا ہے. بہت ہی افسوس ہوا کہ پاکستانی فینس کے لیے اور پاکستانی کرکٹرز کے حوالے سے کہ سیکورٹی خدشات کا جو نیوزی لینڈ نے بہانہ بنا کر جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس پہ جو ہے نا پی سی بی این آئی سی سی کو جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے. سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا, لیکن آج کا دن بغیر کسی وجہ کے نیوزی لینڈ نے پوسٹ پون کیا آدھا گھنٹہ پہلے. دیکھیں ان کے سیکیورٹی میئر جہاں پہ آئے تھے 3 ماہ پہلے چیک کر کے گئے تھے, سب سیکیور تھا, سب سیٹسفائیڈ تھے. پھر واپس گئے, پھر ٹیم آئی ان کی, 5 دن وہ یہاں پہ پریکٹس کرتے رہے ہیں, وہاں کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا. یہ اگر بہتر تھا وہ نہ ہی آتے, لیکن اس سے پاکستان کی ساکھ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے. Very disappointed with what's happened today in terms of New Zealand cancelling the bilateral series in Pakistan. However, I think I'm more disappointed by the fact it was considered as a bilateral series in the first instance because of the lack of DRS or incompetent PCB not being able to arrange DRS for the series, which means the series itself wasn't considered for the international world ranking, and I think that in itself put it on the back foot to start off with, which it should have been considered for. This will have a long impact on cricket of Pakistan. However, we should not be too hard on New Zealand players specifically who turned up to Pakistan, done the training, spent their isolation period in Pakistan, went through a lot of efforts. We should not forget about. It's a decision that's made on the government level, and it's unfortunate that our government wasn't able to convince them, be it realistic threats or not, that we will find out afterwards. But I'm very disappointed as a cricket fan who lives in Scotland to see the series being called off, and I look forward to the next series, hopefully when it happens in Pakistan. ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں راجہ عابد حسین صدر پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کی پاکستان مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں سے خصوصی ملاقات, اور ملاقات میں ملک کی حالیہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. مزید تفصیلات کیسر حبیب کی اس رپورٹ میں.
लंडी स्कॉटलैंड में मुस्लिम लीग नून एक बार फिर मुतहरिक सियासी रहनुमाओं के राब्ते और सियासी सूरत हाल का जायजा। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग स्कॉटलैंड राजा आबिद हुसैन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं हाजी रशीद गुल, राव महमूद उल हसन और दीगर से खुसूसी मुलाकात की और मुल्क की हालिया सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में लाहौर कैंट में हालिया इलेक्शन की फतह और मियां नवाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नून लीगी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और कारोबारी तबका निढाली को मौजूदा हुकूमत की नाअहली करार दिया। हम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, उनके बयानी के साथ हैं, चाहे वो पाकिस्तान जाए ना जाए जो भी है, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं और उम्मीद है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मियाँ साहब इंशाल्लाह वेरी सून, उनकी सेहत अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी सेहत ठीक हो तो पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। और मैं इंशाल्लाह हमारे मुस्लिम लीग वालों की यूथ विंग की इंशाल्लाह वेरी सून मियाँ साहब मुलाकात की भी मुतवक्को है, क्योंकि मियाँ साहब ने अपने वर्करों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं थोड़े छोटे ग्रोह की सूरत में। मौजूदा गवर्नमेंट क्योंकि आवाम दे विच बिल्कुल अनपॉपुलर हो गई है, महंगाई ने गरीब आदमी दी कमर तोड़ती है और मौजूदा गवर्नमेंट नूं पता है अगर वो इलेक्शन च जाती है तो बुरी तरह नाकाम होएगी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का बेहतरीन मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ और दीगर क़यादत के हाथों में महफूज है। मुलाकात में कहा गया कि अनकरीब स्कॉटलैंड मुस्लिम लीग नून का वफ़द मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करेगा। पाकिस्तान के रेड लिस्ट से निकलने पर लॉर्ड नज़ीर अहमद, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, बैरिस्टर अमजद मलिक और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी शख्सियात ने खुशी का इजहार करते हुए हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। मेरे सारे बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह रेड लिस्ट से हटा दिया गया है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, मालदीव्स, केन्या और भी 2-3 मुल्क हैं। और इससे ख़बर ये है कि नेक्स्ट वेडनेसडे को सुबह से जो है वो ये कानून, ये नया रूल जो है वो चेंज हुआ है। आपको कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं होगी, वो जो पैसे आपको देने पड़ते थे वो नहीं देने पड़ेंगे। और इसमें क्योंकि हम सब ने यानी आपके एमपीज़, लॉर्ड्स और आपकी कम्युनिटी ने जो कोशिश की, फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी क्रेडिट मिलता है क्योंकि रिसेंटली जब फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी रिप्रेजेंटेशन की। तो मैं समझता हूँ कि सब ने मिल के जो कोशिश की है, क्योंकि लोग बहुत डराते थे कि हमारे फिगर्स ये नहीं है, हमारे टेस्टिंग फिगर नहीं है, हमारा पता नहीं ट्रेस एंड ट्रैक का वो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से हट गया है। बरतानिया के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने आज इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइस का जो अनाउंसमेंट किया है, इसमें पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। ये बात बहुत ही अच्छी खबर है ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए, जो इस रेड लिस्ट की वजह से बहुत सी मुश्किलात का शिकार थे और इसके लिए बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मिलकर के वो कैंपेन भी की। मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ और एट द सेम टाइम मैं पाकिस्तानी कम्यूनिटी से ये भी कहूँगा कि जहाँ हमें इस चीज़ पर बड़ी खुशी हुई है कि हमें एक बहुत बड़ी मुश्किल से आसानी मिली है, वहाँ ये चीज़ याद रखने की है कि कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है। हमने इस डेडली वायरस का मुकाबला करना है। I would like to announce that Pakistan has now come off the COVID red list, which means flight between Pakistan and United Kingdom will be available from next Wednesday, ensuring that people who arrive here will not have to quarantine. If there are issues around detection of COVID or infection, then advice will be given at the airport and people will probably have to isolate at home. This has been achieved with all of our Pakistani origin members of parliament and along with the Pakistan embassy that we worked hard together to ensure that we achieve this. आज बरतानवी हुकूमत ने इंडिया दिया है कि पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक जो हैं 22 सितंबर से रेड लिस्ट से निकल जाएंगे। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान से आने वाले 10 लाख से ज़्यादा लोग बरतानिया में मुकीम हैं, 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान यहाँ मुकीम हैं और इनके अपने पीछे ममालिक में बहुत गहरे रवाबत हैं। आने जाने की सफरी सहूलियात तो उसके अलावा एक दूसरे के मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद करने का मौका मिलेगा और ये सहूलियत अब दस्तयाब होगी, तो एक दूसरे के तजारती और मुवासलाती रवाबत बढ़ेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के बाहमी खुशी और गमी में शरीक होने का मौका मिलेगा।
बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अपनी कम्युनिटी फिर ट्रैवल कर सकती हैं कि कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं कि कब रेड लिस्ट से निकले, कब वो उनको क्वारंटीन ना करना पड़े. सो बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है और अच्छी डिसीजन है जो अभी आई है. Obviously there's so many families stuck back home and there's so many like families being stuck, and I think taking off the red list was such a good decision because we needed that. We need to travel back for like family emergencies, weddings and all sorts. So I think it's a great news and I'm looking forward to बहुत अच्छा लग रहा है सबको इतने अरसे बाद पाकिस्तान को निकाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लम था. सो हम सारे बहुत खुश हैं. बड़ी खुशी की बात है क्योंकि कम्युनिटी बड़ी जो सफ़र कर रही थी और ये मेरे ख्याल में वेल बिफोर ये होना चाहिए था, लेकिन अभी भी आपने डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, ये बहुत पॉजिटिव है क्योंकि बहुत सारी जो कम्युनिटी हैं जो लोग सफ़र कर रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, और ये डिसीजन कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, और जो यहाँ पे हम ओवरसीज़ हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उनका थैंक यू बोलते हैं गवर्नमेंट का. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से आज निकाल दिया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम सबको वेरी केयरफुल रहना चाहिए. द पीपल स्पेशली जो वहाँ पे फंसे हुए थे, द किड्स हु कुडंट अटेंड द स्कूल, आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट वो वापस आ रहे हैं एंड विल बी बैक. I'm very pleased that this decision has been made. This is a review that we have been calling for quite some time, because where the data shows that the COVID rates are going down or there can be more safe ways of travelling, we should be looking at that to help support our families where it's possible. बहुत अच्छा पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट में से निकाला गया, ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सी ऐसी फैमिलियाँ थी जो पाकिस्तान में जो परेशान थी, उन्होंने वापस ट्रैवल करना था, फैमिली के साथ थी, वैसे थे जो इतने पैसे कुछ पे नहीं कर सकते थे और होटल में क्वारंटीन की जो प्रॉब्लम थी. तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा स्टेप है जिसमें पाकिस्तान की जो जितनी की सहाफ़ी कम्युनिटी है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट की है. ये खबर तो बहुत ही खुशाइंद है क्योंकि बहुत सी फैमिली जो यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए बैठी हुई हैं और कुछ फैमिली वहाँ जा चुकी हैं और वापस आने के लिए बैठी हुई थी. तो ये बड़ी खुशी की खबर है. वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके रुफ़क़ा ने जो कोशिशें की आज वो रंग ले आई हैं. वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान एम्बेसी में मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर का कहना था कि एहसास प्रोग्राम से 10 करोड़ अवाम ने फ़ायदा उठाया जो मुल्क की तकरीबन आधी आबादी है. तकरीब का मज़ीद अहवाल खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में. वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. डॉक्टर सानिया नश्तर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि एहसास एमरजेंसी कैश को दुनिया ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का तीसरा बड़ा प्रोग्राम करार दिया है. डॉक्टर सानिया नश्तर का मज़ीद कहना था कि इस साल 1 करोड़ घरानों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद फराहम किए जाएंगे, जिससे दर हकीकत 7 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा. बीमारियों की रोकथाम के लिए मुल्क के 14 अज़ला में 50 एहसास नशोनुमा प्रोग्राम काम कर रहे हैं, जबकि इस प्रोग्राम को मज़ीद तौसीह दी जाएगी. राष्ट्र रसद ने यहाँ हमारी एक्सपर्ट कम्युनिटी है उससे एहसास प्रोग्राम के बारे में बात करने को कहा. आज बड़ा अच्छा लगा. हमारे बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ थे, उनको मैंने एहसास प्रोग्राम के बारे में आगाह किया और हुकूमत की जो नेक नियति है उसके पीछे ख़ास तौर पे उसका जिक्र मैंने किया. इस मौके पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जानशनी सर्टिफिकेट के हसूल में नादरा की जानब से मुतारफ़ करवाए गए नए डिजिटल निज़ाम से आगाह किया. उन्होंने बताया कि इस निज़ाम के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब घर बैठे नादरा की डिजिटल सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे. इससे पहले जानशनी सर्टिफिकेट के हसूल के लिए कानूनी तौर पर तमाम वर्सा को अदालतों में पेश होना पड़ता था. हमने एक वरासती सर्टिफिकेट का इजरा किया हुकूमत ने और उस एप्लीकेशन को इनके सर्वर्स पे हम डाउनलोड करने आए और नादरा का एक काउंटर खोला है आवाम की सहूलत के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, जहाँ पे वो स्पीडी नाइकॉप और POC बनवाएंगे. और पाकिस्तानियों के मसाइल सुनने आया हूँ कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है नादरा से के रिलेटेड सर्विसेज की तो वो हम कैसे हल करें. अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का दौरा अमेरिका वहाँ मुकीम पाकिस्तानी निजात कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा. खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC. वाशिंगटन में थिंक टैंक स्टेनसन सेंटर के ज़ेर एहतमाम पाक अमरीका ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की हालिया पेशरफ्त के मौजू पर वेबिनार का इनाकाद किया गया. सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया. मज़ीद तफ़सीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में.
वाशिंगटन में पाक अमेरिका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त के मौजू पर वेबिनार का इनेकाद हुआ। वेबिनार से अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने खिताब किया। उनका कहना था कि इंसानी अलमिये और पनाह गज़ीनों के बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। अफगानिस्तान में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान पुरज़्म है। Afghanistan clearly is at an inflection point, and there is also clearly a new reality in Afghanistan that we all need to deal with, and I think the choices for Pakistan, the choices for the region, and the choices for the international community are really clear, which is to whether engage Afghanistan or to abandon Afghanistan. इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा तवील मुद्दती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान के हवाले से मफादात में हम आहंगी है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। In the bilateral relationship also, Afghanistan remains the principal and primary preoccupation, and I think our ability to get Afghanistan right and our ability to continue to pursue our common aligned interests, I would say, would largely, if not determine, at least influence. वेबिनार में सफ़ीर पाकिस्तान ने तज्ज़ियाकारों और तलीमी माहिरीन के सवालात के जवाबात भी दिए। इस वेबिनार को स्पेन के टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन।